Chatterjee. Thank you to all our dignitaries. May I request you to return to your seats, please? Thank you, sirs. I think these gentlemen are looking for a photo op. Thank you to our dignitaries. And Shri Biswajit Chatterjee, it is an absolute privilege to have your presence here, and we'd be delighted to hear from you. It'll be an absolute honor for all of us to listen to this huge personality of Indian cinema, a legend in his own right. And as a Bengali, it's special for me to be the MC and to request him to say a few words for all of us. Biswajit da. नमस्कार। मैं आप सब लोगों का आभारी हूँ। मुझे ये प्रेस्टिजियस अवार्ड दिया गया, उसके लिए मैं भारत सरकार को और आईबी मिनिस्ट्री को मैं दिल से स्वागत करता हूँ और धन्यवाद दे रहा हूँ। यहाँ हमारे महाराष्ट्र के ऑनरेबल गवर्नर साहब आए हुए हैं, उनको भी हम मेरा प्रणाम, और गोवा का ऑनरेबल सीएम साहब, उनको भी मेरा प्रणाम। बाकी जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं सबको बहुत बहुत प्यार और बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि एक एंटरटेनमेंट का माहौल बन चुका है। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ये साल हमें पता चला कि बांग्लादेश हमारा फोकस कंट्री है। मेरा एक संबंध है, गहरा संबंध है बांग्लादेश के साथ। जब बांग्लादेश के ऊपर बहुत हमला हो रहा था, उस टाइम में मुंबई में मेरे साथ जीनियस डायरेक्टर ऋतिक घटक थे, वो मेरे घर पर ही रहते थे। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि बांग्लादेश का हम लोग सुनते थे रात भर वो बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान साहब का वो भाषण, मैं बांग्ला में बोल रहा हूँ, घरे घरे दुर्ग गड़े चलो, उधर हमरा भाते मारबो, उधर हमरा पानीते मारबो। तो ये सब जो बंगाली में जो भाषण, ये सुनते सुनते हमारे रोंगटे खड़े हो जाते थे।
तो ऋतिक दा ने बोला कि विश्वजीत, हम तो फिल्म के हैं, एक फिल्म हम क्यों नहीं बनाए। तो हमने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म ऋतिक दा को लेकर बनाया, देयर फ्लोज पद्मा द मदर, जो मैंने दुर्बार गोती पद्दा इन बंगाली, वो मैं ढाका में बंगबंधु को जाके उनके हाथ में समर्पण किया। इमीडिएटली उन्होंने आईबी मिनिस्टर को दे दिया वो चलाने के लिए। उसके बाद बंगबंधु ही वॉज वेटिंग आउटसाइड फॉर मी। मैं इतना खुश नसीब हूँ कि इतना बड़ा एक इंसान जिन्होंने बांग्लादेश बनाया वो मेरे लिए खड़े हैं। फिर वो मुझे अंदर लेकर गए बंग भवन में। वहाँ मैं अंदर जाके उनके ऑफिस में देखा, वहाँ 2 पेंटिंग, एक है कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर का और एक है कल जिनका जन्मदिन था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। तो मैंने उनसे पूछा कि ये 2 क्यों। बोला गुरुदेव तो विश्व कवि हैं, उनका तो रखना ही है, पूरी दुनिया उनको पूजा करते हैं। और मैं कलकत्ता में मैंने पढ़ाई की, इस्लामिया कॉलेज में मैंने पढ़ाई किया, और नेताजी मेरा पॉलिटिकल गुरु है। इसलिए उन्होंने जो लड़ाई किया उसमें वो जीते और बांग्लादेश बना। और बाद में वो मुझे धानमंडी के घर में लेकर गए, हमें खाना खिलाया। उस टाइम में मुमताज़ अली एक थे बांग्लादेश के फिल्म मेकर, उन्होंने मुझे लेकर एक फिल्म बनाई जो अभी जो आपने पोस्टर देखा, रफ्ताक तो बांग्ला। उसमें मेरी हीरोइन थी कबूरी चौधरी और मुस्तफ़ा साहब, सुल्ताना मेरी सिस्टर को रोल किया था, और म्यूज़िक डायरेक्टर थे सलील चौधरी। उसमें लता जी ने गाना गाया, मेरी सिस्टर के लिप में उनका गाना था। वो गाना बांग्लादेश में बहुत पॉपुलर आज भी है। अमर दादा भाई चिनते पारो की अमर बोन। तो ये है बांग्लादेश के साथ। और मुझे बांग्लादेश में जो सम्मान मिला, जो प्यार मिला, वो मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकता हूँ। ये मैंने बांग्लादेश के लिए बोला इसलिए क्योंकि मैं भी, मेरे जो मामा के तरफ से हैं, हमने सुना है वो भी ढाका विक्रमपुर से हैं, वो आके वेस्ट बंगाल में सेटल किया था। तो इसके लिए हम एक ही हैं, एक ही भाई हैं, हम कोई अलग नहीं है बांग्लादेश और भारत। और मैं यहाँ ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बहुत बोल गया इमोशनली। ये अवार्ड जो मिला मुझे, ये अवार्ड पाने के बाद एक अवार्ड जो होता है आर्टिस्टों का ज़िंदगी में, हमने 1962 में हमको अवार्ड मिला था, नेशनल अवार्ड, जो मैंने डॉक्टर राधा कृष्णन के हाथ से लिया था, बंगला फिल्म दादा ठाकुर के लिए विज्ञान भवन में हमने लिया था। और एक इंसान का नाम मुझे बोलना ही पड़ेगा, जिनके लिए आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। वो थे जिनका हाथ पकड़ के मैं यहाँ आया हूँ। उनका नाम थे बहुत बड़े सिंगर, बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर, बहुत बड़े प्रोड्यूसर और बहुत बड़े एक इंसान, अच्छे इंसान थे। उनका नाम था हेमंत कुमार। वो मुझे लेकर आए मुंबई में बंगाल से 20 साल बाद फिल्म में। उसके बाद उन्होंने कोहरा बनाई, राहगीर बनाई। राहगीर में भी मुझे नेशनल अवार्ड के लिए चुना गया था। तो मैं आप सब लोगों का आभारी हूँ। मुझे ये जो अवार्ड मिला है, गोवा में पहले भी आया था मैं 7-8 साल पहले गोवा फिल्म फेस्टिवल में। इस बार मुझे अवार्ड मिला। मैं मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत प्यार दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Thank you so much, sir. It's an absolute inspiration and an honor to be in your presence. Thank you for being here. In the history of IFFI, the 51st edition stands out as the most special one. This year, IFFI stood victorious against the terrors of the pandemic.
And to share this experience, I would now like to invite the man behind this venture, who was determined from the very beginning that IFFI will be celebrated and hosted in Goa with all the proper precautions in place, and that willpower will stand against